आत्मवंदन मास्टर्स सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वाध्याय सीरीज में, जहाँ पे हम पावर ऑफ नाउ बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं। और पावर ऑफ नाउ, जैसे कि एक चार्टोलॉजी ने बताया है हमें कि इस पल में, इस क्षण में रहना, और जो उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके स्टूडेंट्स के, उसके थ्रू हमारे सामने एक पूरी बुक आ गई। आप देखिए, इसीलिए मैं सेशंस में कहती हूँ कि क्वेश्चंस पूछिए, शेयरिंग इज केयरिंग होती है। और जितने आप क्वेश्चन पूछोगे, जो एक गाइड है, जो एक मास्टर है, उसके भीतर से उतना ही ज्ञान का खजाना बाहर आएगा। और ये चीज़ का प्रूफ हमें मिल गया कि ये जो पूरी बुक है, जैसे अमनदीप जी ने बताया कि कंपाइलेशन क्या हुई है क्वेश्चंस की, जो जिज्ञासु हैं वो पूछ रहे हैं, और एक मास्टर की तरह, क्योंकि उनके अंदर से जो क्वेश्चन फूट रहे हैं वो ही एक आंसर बन के हमारे लिए बुक के रूप में आए। सो आप सबका वेलकम करती हूँ मैं, डॉक्टर गुरपिंदर, हमारे स्पिरिचुअल पंजाबी टॉक प्लेटफॉर्म पे सभी जो नए मास्टर्स जुड़े हैं, सबका स्वागत, वेलकम। और आप सबके भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व को नमन करते हुए मैं इनवाइट करूंगी अमन जी को। ओवर टू यू, अमन। Thank you so much, Gurpinder ma'am. Thank you. Atmandan to all my divine family, to little masters and my senior masters. सभी को कोटि कोटि नमन। तो कितनी अच्छा पल है, कितना अच्छा समय है। द पावर ऑफ नाउ। फिर से हम उसी दिव्य परिवार के हिस्से में फिर से आए हैं, फिर से वही दिव्य पल में आए हैं। तो वापस अपनी चेतना को खींच के लेकर आते हैं, इसी नाउ मोमेंट में बैठते हैं। तो चलिए, बिना डिले के अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं अभी। I hope everyone is now able to see my screen. Yes, masters. जी, thank you. Yes, Thank you, Amandeep. Sushma ma'am. It's Yeah, thank you, visible. Gurpreet. It's visible. जी But जी your thank sound is little low. Keep it ओके high. ओके। साउंड मेरी कम है थोड़ी सी। हम्म। अभी आ रही है मैम? हाँ, थोड़ा सा जोर से हाँ बोलना, आ जाएगी। जी 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 मैम क्लासरूम ही जी। है ये भी, बच्चे हैं हम सब। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। तो चलिए थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं इसी चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर था, एक आर्टोलॉजी ने बताया कि डोंट सीक योर सेल्फ इन द माइंड। अपने आप को मन के रूप में नहीं देखना, अपने आप को शरीर के रूप में भी नहीं देखना। हालांकि इस बात की सत्यता को हम तब जान पाएंगे जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज कहने को मैंने कह दिया, सामने वाले ने मान लिया, इतना भर काफ़ी नहीं है। तो एक आर्टोलॉजी उसकी बार बार हमें प्रैक्टिस भी बताते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है, सो दैट वी विल लर्न किस तरीके से हम अपने चेतन तत्व के साथ जुड़ के अपनी लाइफ की रियलिटी को हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण कोटेशन भी है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। तो कहने को हम बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते भी हैं, एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं, लेकिन उसका जो ट्रू एसेंस है वो हम कब फील करेंगे? जब हम इसके साथ डीपली जुड़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है? एंड द डिल्यूजन ऑफ टाइम। उस समय के जो चक्रव्यूह में हम सभी फंसे हुए हैं, ये कितना प्यारा पिक्चर है जो हमें दिखा रहा है, समय का चक्रव्यूह दिखा रहा है। तो समय में एक इंसान भाग रहा है पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे, या ठीक है वो हमारे एकम्प्लिशमेंट है, वो हमारे भौतिक जीवन को जीने के लिए, ये अपने संसार में रहना और सभी कार्यों को करना वो भी ज़रूरी है। बट कितना हम उन सभी किए गए फैसलों से अफेक्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर हमें अपनी जागरूकता बना के रखनी है। दैट इज वाई इट इज मोर एंड मोर प्रेशियस टू बी विद इन द प्रेजेंट मोमेंट। फिर उन्होंने यही बताया था कि नथिंग एग्जिस्ट आउटसाइड द नाउ।
ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे वो भी बताते हैं कि चंद्रमा की, कल एक एग्जांपल लिया था कि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि चांद कितना सुंदर से खिलखिला रहा है, चांद की रोशनी कितनी अच्छी है, बट एक्चुअल में रोशनी उन्हें सूर्य से मिल रही है, तो सूर्य के प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी प्रकार जो हमारे पास्ट और फ्यूचर हमारी जिंदगी में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हमारी भावनाओं में इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन मिल रहा है, हमारे बिहेवियर पैटर्न्स तक बदल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो नाउ मोमेंट की, उस प्रेजेंट मोमेंट की रिफ्लेक्शन को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसकी रोशनी को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एंड एक्चुअल में हम उसी प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। ये हमने किया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सेसिंग द पावर ऑफ नाउ, कैसे हम उस पावर ऑफ नाउ को एक्सेस हम कर सकते हैं। तो जैसे कि कितने दिनों से ये बुक का स्वाध्याय चल रहा है, उतने ही दिनों से एकार्टोलॉजी जो ट्रू एसेंस ऑफ बुक है वो सिर्फ ये है कि अपने वर्तमान क्षण में जीना। उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात बताई जो कि शायद हम सबने पढ़ी भी है, सबने एक्सपीरियंस भी की है, सबने सुना भी हुआ है, कि साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं कि अगर किसी को कोई टर्मिनल डिजीज हो जाती है और अगर उसका पूरा फोकस नाउ मोमेंट में आ जाता है, अगर उसकी स्ट्रॉन्ग विल है दैट ही वांट टू कम आउट ऑफ दैट डिजीज पैटर्न, या उस टर्मिनल डिजीज से वो बाहर आना चाहते हैं, तो मेडिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं, बहुत सारे लोगों की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो तक भी रिकवर हुई हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, इस डिवाइन प्लेटफॉर्म पे इतने अद्भुत मास्टर हैं जिन्होंने अपनी ऐसी ऐसी टर्मिनल डिजीज को हील करके कंप्लीटली एक हेल्दी बॉडी अपने आप में क्रिएट कर ली है। सिर्फ वो किसका किसका वो चमत्कार है, वो बिल्कुल इसी चीज का चमत्कार है कि वो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देते हैं। एक एक पल को वो शिद्दत से जीते हैं, एक एक पल में अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन का धन्यवाद करते हैं, एक एक पल में अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन को वो ऊर्जा भेजते हैं जिस ऊर्जा के क्षीण होने की वजह से वो ऑर्गन ने बीमारी पकड़ ली है, सिर्फ उस प्रेजेंट मोमेंट में। तब हम पूरा तौर से अपने पास्ट को और फ्यूचर को भुला देते हैं। आज के क्षण में ही जीवन है, उसी की सत्यता के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो हम उस पावर ऑफ नाउ को एक्सेस कर पाते हैं, उसकी शक्ति को, उसकी ऊर्जा को हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, जो कि मैंडेटरी है हमारे भौतिक जीवन को जीने के लिए और आध्यात्मिक जीवन को भी पूर्ण रूप से जीने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे एक ह्यूमन ब्रेन को दिखाया गया जिसमें कितना ही कुछ चलता रहता है, कितना ही कुछ चलता रहता है, और हर एक चीज हमारे एक बिहेवियरल पैटर्न को बना देती है, जिससे या तो हम पास्ट में जीते रहते हैं या हम फ्यूचर की वरीज को लेके अपने प्रेजेंट मोमेंट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो देयर इज अ प्लेस फॉर माइंड एंड माइंड नॉलेज, सो ब्रेक द ओल्ड पैटर्न ऑफ प्रेजेंट मोमेंट डिनाइल एंड द प्रेजेंट मोमेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है आज के क्षण में जो मेरे पास है हम उसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करते। कभी मैं अगर कभी एक्सपेरिमेंट्स क्या हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं कि अगर बहुत सारी चिंता सता रही है, बहुत सारी वरीज सता रही है, इमीडिएटली टेक अ पेन एंड पेपर and start writing your blessings, start writing what you have at present moment, then we have, हमारे पास एक एंडलेस लिस्ट तैयार हो जाती है, अपने शरीर से लेके, अपने रिश्तों से लेके, घर परिवार से लेके, जीवन के हर एक सुख सुविधा से लेके, अगर हम उन सारे ब्लेसिंग्स को हम लिखना चालू करें तो वहां पे कोई स्पेस नहीं बचती है वरीज की, वहां कोई स्पेस नहीं बचता है रिजेंटमेंट का। लेकिन वो लिस्ट हमने तैयार कब की, जब हम उस प्रेजेंट मोमेंट में, जब बस वर्तमान क्षण में बैठ के हमने अपने ब्लेसिंग्स के ऊपर ध्यान दिया। लेकिन ये ध्यान हर पल क्यों नहीं बना रह सकता? बिकॉज माइंड का काम क्या है? मंकी माइंड। मंकी का काम क्या होता है? एक से दूसरी जगह पे जंप करते रहना। तो हमारा माइंड भी मंकी माइंड की तरह, मंकी की तरह इधर से उधर जंप करता है, पास्ट से फ्यूचर में चला जाता है, फ्यूचर से पास्ट में आ जाता है, और बहुत कम समय के लिए वो वर्तमान क्षण में रहता है। और वही एक्चुअल में वर्तमान क्षण है जो एक जादू का पिटारा है, जिसमें हमारी लाइफ जो है बड़ी सुंदर तरीके से अनफोल्ड होती है।
फिर उन्होंने क्या बताया है कि प्लेजर एंटीसिपेशन इफ इट इज वर्स इट क्रिएट्स एंग्जाइटी। सिंपल सी बात है, बड़ी सुंदर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक चीज बताया। एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन क्या होता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे कोई भी एक सेम फंक्शन हो रहा है, सभी फैमिली मेंबर्स वहां पे हैं, ऐसा क्यों होता है कि उसी एक ही सेम क्षण के लिए कुछ लोग उदास हैं और कुछ लोग बड़ी ऊर्जावान हैं। वहाँ एंटीसिपेट करते हैं, या किसी प्रोग्राम को या किसी भी हम लोग लेट्स सपोज अगेन वापस से आते हैं कि कोई एग्ज़ाम होना है। बहुत सारे बच्चों के लिए वो एंग्जाइटी और प्रेशर लेके आता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस एंग्जाइटी और प्रेशर को इंजॉयमेंट में बदल देते हैं। इंजॉयमेंट में कौन बदलेगा? जो एंटीसिपेट नहीं कर रहा। या सिंपल सी एंटीसिपेशन होता है कि व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट दिस सिचुएशन। अगर हमारी एंटीसिपेशन ऐसी है कि मुझे उसके डर लग रहा है तो वो एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है, और अगर बहुत खुशी हो रही है तब भी आप लोगों को बटरफ्लाई मन में उड़ती है, यानी कि स्थिरता फिर भी नहीं है। वही पल किसी के लिए उदासीनता लेकर आ रहा है, वही पल किसी के लिए बहुत खुशी का पल लेकर आ रहा है, लेकिन दोनों ही एक्सट्रीम लेवल पे चल रहे हैं। एक को एंग्जाइटी होगा और एक को स्ट्रेस होगा, लेकिन दोनों ही कहते इल्यूजन्स हैं। क्यों इल्यूजन्स हैं? Reactions as in situation or person that cause you to react. Don't judge or analyze what you observe. उसे एनालाइज ना करें, सिर्फ एक दृष्टा भाव से रखें। एग्जाम हो रहे हैं, होंगे, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। जो भी एग्जाम में आना है मुझे उसे लिखना है, जो मैंने पढ़ा हुआ है मुझे उस पर बिलीफ है, जो कुछ होगा। लेकिन कहना जितना आसान है शायद उसकी प्रैक्टिस उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे माइंड ने, हमारे शुरू के संस्कारों ने हमें यही सिखाया है कि हम किसी मोमेंट को साधारण तरीके से सौम्यता से नहीं ले पा रहे हैं। हर एक चीज़ में हम ढूंढते हैं कि कोई नया नया इमोशन मेरे पे अटैक करे, मुझे एंग्जाइटी हो, मुझे डिप्रेशन हो, मुझे स्ट्रेस आए, उसके बिना हमें अधूरापन सा लगता है। अगर कोई बंदा बहुत खुशी के मौके पे बड़ा नॉर्मल बिहेव कर रहा है, सब लोग उसे ऐसी नज़र से देखेंगे, अरे इसे कोई खुशी नहीं है क्या? यानी कि हमने ये साधारण तरीके से ये मान लिया है कि खुशी जाहिर करनी है तो इस तरीके से जाहिर करनी है कि आप एबनॉर्मल लगो। लेकिन साधु संतों के चेहरे पे कितनी हम लोगों ने एक वो समता भाव हमने ऑब्जर्व किया है कि ना किसी क्षण के लिए वो अधिक उदास होंगे, ना किसी क्षण के लिए अधिक वो अपनी खुशी ही जाहिर करेंगे। वो समभाव में रहते हैं, बस हमें उसी समभाव को एक्सपीरियंस करने की प्रैक्टिस करनी है। इंटेंस प्रेजेंस इज नीडेड व्हेन सर्टेन सिचुएशंस ट्रिगर अ रिएक्शन विद अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल चार्ज। जैसे अगर आपको लगे कि कोई आपको किसी चीज से डर फील हो रहा है, तो ये चैलेंज आपकी जिंदगी में आएगा फियर को लेके। और डर किसको रहता है? हमेशा ईगो सेल्फ को। किस चीज का डर? अभी जैसे मैं अभी अपकमिंग मेरे कुछ स्टूडेंट्स इस क्लास में जुड़े हुए हैं, जैसे वो एग्जाम देने जाएंगे तो फर्स्ट दे फेस लाइक दे आर थ्रेटन्ड कि क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा, दे फील स्ट्रेस्ड। क्यों आता है? क्योंकि एक बहुत बड़ा बैक एंड पे एक इमोशन काम कर रहा है, वो है फियर। किस चीज़ का फियर? अगर मेरे अच्छे नंबर ना आए, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा पेपर अच्छा ना हुआ तो। ये तो अगर के पीछे जितने भी हमने सेंटेंस को ऐड ऑन किया है, ये हम सब अपने अपने सिचुएशन के लिए ऐड ऑन करके देखो। हम कोई भी किसी भी नए कार्य के लिए जाते हैं तो सबसे पहला वो इमोशनल रिएक्शन अगर थ्रेटन वाला आ रहा है कि मुझे किसी चीज़ का भय सता रहा है, वो फियर की फीलिंग को लेके आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ योर ईगो सेल्फ। और ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये सब हमारे पास्ट सेल्फ से। द रिएक्शन और इमोशंस टेक्स यू ओवर, जस्टिफाई, मेक रॉन्ग अटैक। और जब कभी आपको इस तरीके का इमोशन हम पे जब भी हावी हो जाता है तो हम पलट के किस तरीके के इमोशंस को बाहर लेके आते हैं? हम डिफेंसिव मोड में आते हैं, हम रिएक्शन करते हैं, हम जस्टिफाई करते हैं अपने आप को, हम दूसरों को जज करना स्टार्ट करते हैं, हम कंप्लेंट मोड पे चले जाते हैं,
हम रिजेंटमेंट में चले जाते हैं। ये सभी जितने मैंने शब्दों का उदाहरण दिया है, ये सभी हमारी लो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की एनर्जीज हैं, जिनसे हमें सतर्क रहना है, जागरूक रहना है कि ऐसी किसी भी लो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी में अगर मैं फंसी हुई हूँ, अटकी हुई हूँ, इमीडिएटली अपने आप को रिमाइंड कराएं, एवरीथिंग वट एवर हैपन्स इट हैपन्स इन अ प्रेजेंट मोमेंट, नाउ मोमेंट। इस पल में मैं अपने आप के साथ संपूर्ण हूं। आई एम हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक एंड यंग। आई एम कंटेंटेड, आई एम सेफ, आई एम स्ट्रॉन्ग। बस उस भाव को एक दूसरे भाव के साथ सिर्फ बदला है, इमीडिएटली इमोशंस जो हैं वो बदलने शुरू होंगे, और इसी चीज की हमें लगातार प्रैक्टिस करनी है। द एनर्जी विड्रॉ फ्रॉम द माइंड टर्न्स इनटू प्रेजेंस। मन सिर्फ एक ही दो एनर्जीज के साथ कनेक्टेड रहता है, या तो पास्ट या तो फ्यूचर। तो अगर मैं इस पास्ट और फ्यूचर को सोचने वाले मन को ही साइड में कर दूं, बचेगा पीछे क्या? प्रेजेंस। उसी प्रेजेंस के अंदर ही जीवन जो है वो घटित हो रहा है। यहां पे देखिए कितने अच्छे तरीके से ये पिक्चर में बताया गया है कि कैसे हम नाउ की पावर को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द माइंड। अपने आप को कहते लगातार ये प्रश्न पूछें, What is going on inside me at this moment? इस पल, इस क्षण मेरे मन में क्या चल रहा है? मेरे भीतर कौन सा विचार है जो जगह लेके बैठा हुआ है? When you can observe your mind and switch it on and off at will, you are no longer controlled by it. जब मैंने उस कमरे का दरवाजा ही खोल दिया, अब मेरे हाथ में है कि मुझे उस कमरे में जाना है या उससे बाहर निकल के आना है। सो मन एक वो चीज है जिसका ऑन एंड ऑफ बटन हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं वो ऑन एंड ऑफ बटन का जो हमारे पास स्विच है या रिमोट है उसे रख के कहीं भूल गए हैं। तो मन में जो जो चीजें चलती रहती हैं उसी चीजों को हम रियलिटी मान के जीवन के अंदर तरह तरह के अनुभवों को क्रिएट करते रहते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि कौन सा थॉट मेरे माइंड में चल रहा है। क्या कोई ऐसा थॉट, कोई उसका रिपीटेटिव पैटर्न तो नहीं है? ये हमने पहले दिन इस क्लास को किया था। कोई बार बार एक ही तरह का विचार हमें अगर सता रहा है, उसके ऊपर जागरूकता बनाएं। फिर अपने इमोशन को चेक करें, अपनी फीलिंग्स को चेक करें। कैसे कैसे विचार मन में, क्या मैं कंप्लेंट मोड में तो नहीं हूं? क्या मैं हमेशा जज तो नहीं कर रही हूं? क्या किसी चीज से मेरे ऊपर लगातार कुछ एंजाइटी, प्रेशर तो नहीं बन रहा है? अगर ऐसा है तो आइडेंटिफाई करें, क्या कोई ऐसा विचार जो मुझे लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की तरफ लेके जा रहा है? अभी जरूरत है उस इमोशन को किसी हाई वाइब्रेशनल इमोशन के साथ मुझे बदलना है। इतनी जागरूकता हमें रोज के लिए प्रैक्टिस करनी है, तो धीरे धीरे हमें वो पैटर्न बन जाएगा। जो रिपीटेटिव थॉट पैटर्न जो नकारात्मक है, उसकी जगह पे हम एक सकारात्मक रिपीटेटिव थॉट पैटर्न को भी तो जगह दे सकते हैं ना। तो शायद जिंदगी हमारे अकॉर्डिंग होगी, तो शायद हमारी रियलिटी वो होगी जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। देन पेन बॉडी। रेजिडुअल पेन फ्रॉम द पास्ट एक्यूमुलेट लाइक नेगेटिव एनर्जी फील्ड इन द पेन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर हमारी ऑर्गन एक डिफरेंट एंटिटीज हैं। लगातार लगातार ऐसे ऐसे हम लोग ट्रॉमास को लेके अपने जीवन में जी रहे हैं, पूरी बेहोशी में। नहीं मालूम चल रहा कि लगातार कैसा थॉट पैटर्न, कैसा इमोशन मेरी उस डीप इनसाइड बॉडी के अंदर वो इमोशंस सेटल हो रहे हैं, जो बाद में किसी ना किसी डिजीज के रूप में रियलिटी में क्रिएट होंगे। वी अननोइंगली क्रिएट द बिटर रियलिटी फॉर आवर लाइफ, जो एक्चुअल में हम चाहते नहीं है, लेकिन अननोइंगली सब कुछ हो रहा है। जब हम यहां तक जान गए हैं तो शायद इतना भी जान सकते हैं फिर तो
कि जो अनजाने में हो रहा है, अब जानते हुए नोइंगनेस के साथ हम उस रियलिटी को क्रिएट करें जो मैं डिजर्व करता हूं, करती हूं। यहां जब आप अपने माइंड को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो करना क्या है, ऑब्जर्व देम इम्पार्शियली। उसके अंदर घुसना नहीं है, वो जो विचार है उसको इम्पार्शियल तरीके से, बिना पक्षपात के, सिर्फ दृष्टा भाव से देखना है। दूसरा काम क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, जो है वो है, आई एक्सेप्ट इट। जो नहीं करना, अक्सर जो हम करते रहते हैं लेकिन हमें नहीं करना है, वो क्या है, जज नहीं करना और कंडेम नहीं करना, जजमेंट नहीं करनी। क्योंकि अगर एक विचार को लेकर उसको जजमेंट पे उतरेंगे तो उसके पीछे पीछे बहुत सारे विचारों की फिर ट्रेन बन जाएगी। फिर हम एक विचार से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, उल्टा हमने कई सारे और विचार क्रिएट कर दिए जो उसी नेगेटिव पैटर्न वाले हैं। दूसरा, लगातार उस विचार के बारे में सोचना नहीं और उसे एनालाइज भी नहीं करना है। करेंगे तो फिर वो रेपिटेटिव थॉट पैटर्न बन जाएगा। फोकस कहां करना है, अब नाउ पे करना है। कैसे, स्टॉप क्रिएटिंग टाइम। टाइम का मैं बता चुकी हूं, पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाना, जिसकी वजह से अगर पास्ट और फ्यूचर में हम लोग ड्वेल करते हैं, जाते हैं, तो ये सारी फीलिंग्स क्रिएट होंगी, गिल्ट, रिग्रेट, सैडनेस, ड्वेलिंग इन द फ्यूचर क्रिएशन, जो भी वरी, एंजाइटी और स्ट्रेस को लेके आती है। करना क्या है फिर हमें, विड्रॉ अटेंशन फ्रॉम पास्ट एंड फ्यूचर वंस अ टास्क इज डन। जब हमने पास्ट में हमें कोई टास्क दिया गया था, मैं यूजुअली अपने अंदर भी, मैं अपने भीतर भी ये सब देख पाती थी। कोई काम मुझे दिया गया, मैंने कर दिया। अब उस दिन के काम को लगातार अगर 1 महीने तक मैं सोच रही हूं, ये सोच के मैं बेटर कर सकती थी, वहां पे किसी ने ये कमेंट दिया, वहां पे ये सही नहीं लगा था, वहां पे ऐसा होना चाहिए था। एक्चुअली व्हाट आई एम क्रिएटिंग न्यू थिंकिंग पैटर्न्स विच आर नॉट मीन टू ऑफ हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो कहते जब आपका एक टास्क पास्ट में हो गया, उसे वहीं छोड़ दीजिए, उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। इजीली हम अपने पास्ट को एनालाइज करना छोड़ सकते हैं फिर। और करना क्या नहीं है हमें, डोंट डिपेंड ऑन योर गोल्स फॉर फुलफिलमेंट। यानी कि गोल सेट करिए, गोल को अचीव करने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए, लेकिन अपनी खुशी की निर्भरता उस गोल की फुलफिलमेंट पे नहीं करनी है। रीजन, जब हमें डिजायर्ड गोल्स नहीं मिलते हैं, क्या होता है, उससे रिसेंटमेंट आती है, उससे गिल्ट फीलिंग आती है, उससे स्ट्रेस आता है। हमने गोल सेट किया कि मुझे पेपर अच्छा करना है, गोल सेट किया कि ठीक है आई कैन अचीव 95% मार्क्स एंड सो दैट, लेकिन ये नहीं कहना कि 95% आएंगे तभी मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन 90 आ जाएंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगी। सो अपने गोल की फुलफिलमेंट को पूर्ण रूप से अपनी खुशी का आधार नहीं मानना है। आपकी खुशी आपके भीतर ही है, आपके होने में ही असली खुशी है। आप एक भौतिक रूप में, इस भौतिक जीवन में, इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा एक अद्भुत निर्णय है जो आपने लिया है इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर आने के लिए। अपनी यात्रा को एंजॉय करना है। आपकी ये भौतिक जीवन की जो यात्रा है, ये पूर्ण रूप से आनंदमय ही है। तो हर एक स्थिति को पूर्ण आनंद के रूप से, दृष्टा भाव से, इम्पार्शियल होके देखना है। और खुशी का आधार किसी भी भौतिक जगत की किसी भी चीज के साथ अटैच नहीं करना है। इसी से उन्होंने बताया, एक्ट विद प्रेजेंट मोमेंट एंड अवेयरनेस एंड एक्सेप्ट एंड सरेंडर टू व्हाट इज। जो भी कुछ है उसे पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना है। जो भी मेरे जीवन के कड़वे और अच्छे अनुभव हैं, जो भी मेरे रिश्तों से मुझे किसी से सेटिस्फैक्शन मिल रही है, किसी से नहीं मिल रही है, स्टिल हमें किसी को जज नहीं करना है। हमें, जो हम बोलते हैं ना कि एक उंगली अगर किसी की ओर उठाते हो तो 4 अपनी साइड में होती हैं, तो हमें उस एक उंगली को छोड़ के उन 4 के ऊपर फोकस करना है जो मेरे ओर मुड़ी हुई हैं। किसी के भी रीजन की वजह से अगर मेरे भीतर की ऊर्जा बदल रही है, तो सामने वाले को जज करने की बजाय अपनी ऊर्जा को चेक करना है।
और वापस से अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाने के लिए अपने लिए प्रयास करना है। इससे क्या होगा? इनर बॉडी सेल्फ हीलिंग होगी। जब वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज अच्छी हो जाएंगी तो हमारी इनर बॉडी जो है वो हील होना शुरू होती है। इनर बॉडी हील हो जाएगी तो हमारे भौतिक शरीर के अंदर भी जो भी कोई फिजिकल चैलेंजेस हैं वो भी धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाते हैं। देन लेटिंग गो ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम, ये बड़ा प्यारा, मतलब मुझे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा जो इकार्टोलॉजी ने बताया। 2 टाइप्स ऑफ टाइम उन्होंने बताया, एक क्लॉक टाइम और एक साइकोलॉजिकल टाइम। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग ना, कभी सुना नहीं था कि साइकोलॉजिकल टाइम भी कोई चीज़ होती है। व्हेन आई स्टडी इट एंड आई डाइव डीप इनटू द कॉन्सेप्ट, देन आई गॉट टू नो रियली हम कितनी अननोइंगनेस के साथ अपने जीवन को जिए जा रहे हैं, लेकिन हर एक क्षण, हर एक पल कितना अच्छा शिक्षक है, कितना अच्छा हमें टीचिंग दे रहा है। क्लॉक टाइम का मतलब होता है कि आप अपने डे टू डे लाइफ के जितने भी काम करते हो एज पर क्लॉक करते हो। मेजरमेंट ऑफ टाइम, जिसमें हम मिनट, सेकंड, मिनट, ये सब चीज़ों को मेजर करते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, जिससे हम अपने फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर में आने वाले एग्जाम के लिए अपने प्रेजेंट मोमेंट में अपने क्लॉक टाइम के अकॉर्डिंग अपने स्टडी का शेड्यूल बनाते हैं। हम फीमेल अपने किचन के काम को, अपने घर के काम को, बच्चों को, बुजुर्गों को संभालने के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करने के लिए वी ऑल आर यूजिंग दिस क्लॉक टाइम। बट व्हाट इज साइकोलॉजिकल टाइम? When mind creates some illusions that cause suffering and anxiety by keeping one preoccupied with the past and future, this involves dwelling on past regret। ये सभी, मतलब सिंपल सी बात है, मैंने एक टास्क लिया, मेरे को काम मिला, लेकिन जब उस काम को करते वक्त मैंने एक अपना तैयार कर लिया कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, दिस इज क्लॉक टाइम। लेकिन जब मैं ये जोड़ देती हूँ, मैंने अगर ये काम किया तो मुझे इतने पॉजिटिव रिमार्क्स आने चाहिए, नहीं आए तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। मैंने किसी के लिए इतना अच्छा काम किया, वो क्लॉक टाइम के अकॉर्डिंग किया, लेकिन उसके साथ जब मैंने अपने एस्पिरेशंस को जोड़ दिया, जब मैंने अपनी कुछ डिजायर्स को ऐड ऑन कर दिया, उस डिजायर की फुलफिलमेंट को ही मैंने ये मान लिया कि अगर वो फुलफिल होगा तब मुझे असली खुशी मिलेगी। जब मैं अपने किए गए, जैसे एक आसान सी एक लाइन में मैं बोलूंगी जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी बोला है, कर्म योग है, ये कर्म क्षेत्र है जी, जो धरती है, जो पृथ्वी के ऊपर जीवन लेकर आए हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो लेकिन जब हम उस फल की इच्छा को अपने कर्म के साथ जोड़ देते हैं, उस समय को क्या बोला उन्होंने, दिस इज कॉल्ड अ साइकोलॉजिकल टाइम, जो हमारे अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग्स को जोड़ता है। रिग्रेट, गिल्ट, अभी अर्जुन को भी यही हुआ था जब उन्होंने ये था कि मैं अपने जो परिवारजन के लोग हैं, मैं उनके खिलाफ शस्त्र नहीं उठा सकता, तो जब शस्त्र उठाया तो रिग्रेट फील हुआ, किसी को मार दिया तो गिल्ट फील हुआ, लगातार उसी भावना में बने रहे तो रिसेंटमेंट फील हुआ, और चिंता का भाव उनके अंदर पनपने लगा। जबकि भगवान कृष्ण ने क्या बोला, आप सिर्फ कर्म करिए, फल की इच्छा नहीं। लेकिन वो जब आप अपने कर्म के साथ उसके रिजल्ट को ऐड ऑन कर देते हैं, अपने टास्क के साथ रिजल्ट को एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं और एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है, तब जाके वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ इल्यूशंस क्रिएट होते हैं, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल टाइम। तो कहा क्या है फिर उन्होंने हेडिंग में, लेटिंग गो ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम, कि हमें क्लॉक टाइम के अकॉर्डिंग बस अपना काम करते रहना है, हमें साइकोलॉजिकल टाइम को अपने जीवन से निकाल बाहर करना है। एक और प्रोवर्ब है, जैसे एक्सपेक्टेशंस आर द रीजन ऑफ योर वरीज, या एक्सपेक्टेशंस आर द रीजंस ऑफ योर मिजरीज ऑफ लाइफ, कि जीवन के दुख का कारण ही एक्सपेक्टेशंस है। तो एक्सपेक्टेशंस कह लो, फल की इच्छा ना करना कह लो, ये सारी चीजें किसको दर्शाती हैं, साइकोलॉजिकल टाइम को। सो ऑल नेगेटिविटी इज कॉज्ड बाय एन एक्यूमुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम एंड डिनायल ऑफ प्रेजेंट। अगर हम साइकोलॉजिकल टाइम की बात करते हैं तो एक्चुअली हम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं,
फ्यूचर में मैंने आज ये काम किया अकॉर्डिंग टू क्लॉक टाइम, फ्यूचर में यही आना चाहिए, तो वो फ्यूचर के साथ फिर जोड़ दिया। जो प्रेजेंट मोमेंट में हम कार्य कर रहे हैं उसमें तो हम है ही नहीं। तो बार बार अपने आप के अंदर जाना है, बार बार अपने आप को ऑब्जर्व करना है। कितने ऐसे पल आते हैं पूरे 24 घंटे में, कब कब मैं अपने आप को पास्ट या फ्यूचर में लेके जा रही हूं। जब हम अपने एक एक घंटे को एनालाइज करना शुरू करेंगे तब जाके असली वाली गुत्थी सुलझेगी कि कितना पल एक घंटे में मैं कितने मिनट पास्ट में रही या मैं फ्यूचर में रही। अगर मेरा पास्ट फ्यूचर ही चल रहा है, दैट मीन्स दिस इज द हाई टाइम नाउ वी हैव टू कम बैक इन द प्रेजेंट मोमेंट विच इज द actual life happens. Negativity and sufferings have their roots in time. Again same चीज है, वही बार बार वही बता रहे हैं। The belief that the future will be better than the present is not always an illusion. The present can be dreadful, the thing can get better in future and often they do. ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी जिज्ञासु की तरफ से कि ये बिलीफ बनाना कि फ्यूचर जो है वो हमेशा प्रेजेंट इज नॉट ऑलवेज एन इल्यूजन। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्यूचर हमेशा ही इल्यूजन हो। मे बी जो मेरा वर्तमान क्षण है वो अधिक ड्रेडफुल हो, अधिक ज्यादा दुखदाई हो, और अगर प्रेजेंट मोमेंट में कुछ गलत चल रहा है, जब तक हम उसे ठीक नहीं करेंगे तो वो फ्यूचर में बेटर कैसे बना सकता हूं। तो उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि फ्यूचर और पास्ट आपका रेप्लिका है प्रेजेंट का, या फ्यूचर इज अ रेप्लिका ऑफ पास्ट, कि जो पास्ट में हमने किया हम उसको चेंज करना चाहते हैं ताकि मेरा फ्यूचर बेटर हो सके। लेकिन चेंज कहाँ कर रहे हैं हम? प्रेजेंट मोमेंट में। अगेन अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे ही नहीं तो क्या होगा? फिर से वही इल्यूशंस ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। उन्होंने क्या बोला है? फॉरगेट अबाउट योर लाइफ सिचुएशन एंड पे अटेंशन टू योर लाइफ। वेरी 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 नाइस कोटेशन आई गॉट फ्रॉम एकार्ट टोले। ये पूरा अगर मैं बताने भी बैठूं तो आई थिंक इस एक लाइन ने पूरी चीजें क्लियर कर दी थी। फॉरगेट अबाउट योर लाइफ सिचुएशन मतलब लाइफ एंड लाइफ सिचुएशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाउ ब्यूटिफुल ना। मतलब कहने को ऐसा लगेगा कि ये सिंपल सी बात है, कुछ भी कुछ खास बात नहीं है, बट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज। जब किसी ने ये पूछा ना कि अगर मेरा प्रेजेंट इतना ड्रेडफुल होगा तो मैं फ्यूचर को एक्सपेक्ट करूंगी कि फ्यूचर मेरा अच्छा हो। जरूरी नहीं है कि फ्यूचर एक इल्यूजन है, फ्यूचर ही तो हमें होप देता है कि यस आने वाले समय में मेरी लाइफ कुड बी बेटर। तब उन्होंने क्या बताया? फॉरगेट अबाउट योर लाइफ सिचुएशन, फोकस ऑन योर लाइफ। लाइफ सिचुएशन क्या है? आपके देखने का, एक बोलते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, नजर बदली नजरिया बदल जाएगा। तो अगर लाइफ की सिचुएशन जैसी भी क्यों ना हो, स्टिल इस प्रेजेंट मोमेंट में वो पावर है, यू कैन चेंज योर लाइफ सिचुएशन एज वेल। लेकिन फोकस सिचुएशन पे ना बढ़ा के किस पे बढ़ाना है? अपनी जिंदगी पे। बड़ी मैंने देखा है छोटी छोटी चीजों पे बच्चे बड़ा टूट जाते हैं, लेकिन वहां पे ये चेक करिए क्या वो स्थिति इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जिंदगी से भी बड़ी हो गई, या अब तक क्या हमारे डिजायर्ड गोल्स ही जिंदगी में आए हैं, या कुछ अलग से एक मिरेकल्स भी अनफोल्ड हुए हैं जीवन में जो शायद कभी सोचे भी नहीं थे कि इतना ब्यूटीफुल प्रेजेंट भी कभी हो सकता है। तो अपनी लाइफ सिचुएशन जो है वो आपके टाइम पे निर्भर करती है कि एग्जिस्ट करती है। पास्ट से कैरी फॉरवर्ड किया, प्रेजेंट तक उसे कंटिन्यू किया है, लेकिन जिंदगी तो प्रतिपल घट रही है, जिंदगी तो प्रतिपल चल रही है। लेकिन वो सिचुएशन क्या है, उसको बदलने का जो आपके अंदर हुनर है वो आप प्रेजेंट मोमेंट में ही उसे बदल सकते हैं। सिर्फ एक काम करके आप अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को बदलिए। अपने भीतर के अगर किसी को कोई किसी ऑर्गन के अंदर डिजीज है, दिस इज योर लाइफ सिचुएशन। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूं।
ठीक है, इट इज योर लाइफ सिचुएशन, लेकिन क्या मेरे अंदर वो पावर है? यस, आई हैव अ पावर ऑफ नाउ। किस चीज की? उस नाउ मोमेंट में रह के वी ऑल कैन चेंज आवर प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन एज वेल। अपने वर्तमान क्षण की उस घटना को, उस स्थिति को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं, सिर्फ आप अपने दृष्टिकोण को बदल के, नाउ मोमेंट में रह के। सेकंड, अगर नहीं भी बदल सकते तो उसे दृष्टा भाव से देखिए, वो स्थिति से आप अलग हैं। इट लाइफ सिचुएशन इज कनेक्टेड विद योर फिजिकल लाइफ, बट आप उस शरीर से, उस मन से कई परे हैं, सोल लेवल पे। हालांकि इट्स अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम अपने आप को और अच्छे तरीके से जान पाएंगे। When you are full of problems, there is no room for anything new to enter. हम सिंपली क्या बात करते हैं, अगर कोई एक जना आता है, आई गॉट टू नो फ्रॉम समबडी, किसी ने बताया कि जब जब ये मेरे पास आते हैं, ये हमेशा प्रॉब्लम के साथ आते हैं। दे नेवर कम हियर विद अ सोल्यूशन। तो कहते जब एक हमारी नज़र ऐसी बन जाती है कि हम हर एक स्थिति में, हर एक जगह पे हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। किसी को परफेक्ट चीज़ में भी प्रॉब्लम दिख जाती है। तो जब हम प्रॉब्लम से ही भरे हुए हैं तो सोल्यूशन के लिए जगह कहीं बचती ही नहीं है। सो क्रिएट सम स्पेस। तो कहते हैं उस स्पेस को क्रिएट करिए। हम अपनी जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं देखना है, लाइफ की सिचुएशंस को नहीं देखना है, लाइफ को भी देखना है। बी अवेयर ऑफ द साइलेंट प्रेजेंस ऑफ ईच थिंग। हर एक चीज, अब इसकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी बताई है कार्टोलॉजी ने, कि अगर अपनी लाइफ को देखना है, लाइफ सिचुएशन से हट के अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, तो स्पेस क्रिएट करिए, हर एक चीज को ऑब्जर्व करिए। बी अवेयर ऑफ द स्पेस दैट अलाउ एवरीथिंग टू बी लिसन। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, लिसन टू द साउंड। किसी भी आवाज को, किसी मधुर ध्वनि को, पक्षियों की चहचहाहट को, पत्तों की आवाज को, चलती हुई हवा को, बहते हुए पानी को, चहचहाते हुए पक्षियों को, उनकी आवाजों को सुनिए। डोंट जज देम। कोई भी साउंड आ रही हो, लिसन टू दिस साइलेंस अंडरनीथ दिस साउंड्स, टच समथिंग, एनीथिंग। किसी भी चीज को टच करें, उसे पूर्ण समर्पण भाव से, उसे नाउ मोमेंट में रहते हुए उसे फील करें, उसका एहसास करें। टेक अ डीप ब्रीथ इनसाइड एंड आउटसाइड। बहते हुए उस हवा के प्रवाह को जो अंदर बह रहा है और बाहर आ रहा है, उसे क्लोजली ऑब्जर्व करें, उसे भी महसूस करें। जब बॉडी पे शावर लेते हैं, सुबह नहाते हैं, तो पानी की एक एक बूंद को शरीर के उस त्वचा के ऊपर उसे महसूस करें। अलाउ एवरीथिंग टू बी विद इन एंड विदाउट मूव डीपली इनटू द नाउ। जब तक हम उस प्रकृति की हर एक चीज को एंजॉय करने नहीं लगेंगे, तब तक शायद हम लोग वो रूम क्रिएट नहीं कर पाएंगे जहां पे हर एक चीज का सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या? कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। वी विल कम अप विद फुल ऑफ लाइफ। उस जीवन के हर एक पल को, हर एक क्षण को पूरे आनंद से हम लोग फिर जीना प्रारंभ करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और यहाँ तक ही था आज का मैं लेसन लूँगी, कल हम आगे बढ़ेंगे। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंसली सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू गुरपिंदर मैम। थैंक यू वेरी मच बेटा, एंड ब्यूटीफुली। देखिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहने का हमें सिखाया तो जा ही रहा था ना। कहीं अभी साइकोलॉजी की वजह से है। एक टाइम कबीर जी ने भी बोला था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलो होगी भारी करेगा कब, है ना। किसी न किसी तरह समझदारी से हमें सिखाया जा रहा था कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। बट वी आर सो, जब से ये मतलब मटेरियलिज्म का वो हुआ है, पहले होता था कि आप रिफ्लेक्ट करके देखिए कि हमने जो
अपनी दादी नानी या जो यहाँ बैठे हैं उनका लाइफ टाइम देखिए कि सुबह से लेके शाम तक कितना सहज सरल एक पेस पे होता था उनका लाइफस्टाइल। सब्र को जिसको बोलते हैं ना कि, और प्रेजेंट में रहना हर चीज के लिए। और अभी हम मीन्स के एक बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कोलिजन्स तभी ज़्यादा हो रहे हैं, तभी हद से ज़्यादा मेंटल हमारे अंदर ही। और जो बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने बोली कि लाइफ सिचुएशन, जैसे ब्रह्म कुमारीज में भी या बहुत उसमें भी परिस्थिति नहीं अपनी स्थिति देखनी है, सिंपल शब्दों में। यानी कि लुक इनटू योर लाइफ नॉट ऑन द लाइफ सिचुएशंस, वो तो आती जाती रहेंगी। जैसे कि अवधूत ने भी बोला था कि आकाश जो है, चिद आकाश है, वो आपका प्लेन रहना चाहिए, मनोभाव शांत रहना चाहिए। मुसीबतें तो आएंगी जाएंगी। सो ब्यूटीफुली, थैंक यू वेरी मच अमन, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। किसी की भी कोई शेयरिंग एंड आई थिंक थंब अप करके कैमरा ऑन करके, मैं हमेशा बोलती हूँ जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत दिख रही है। आप लोग सिर्फ इतनी मेहनत कीजिए कि कैमरा ऑन कीजिए उस बटन प्रेस करके, दैट इज मच मोर नीडेड। एंड व्हाई वी हैव टू आस्क ऑल द टाइम दिस थिंग। देखिए अगर अमन आपको पढ़ाए कैमरा ऑफ करके, हाउ यू विल फील, है ना। कई बार सेशंस लेने पड़ते हैं हमें, पीपीटी शेयर या नेटवर्क का इशू होता है, तो कैसे लगता है। यस थैंक यू जी, थैंक यू पूनम जी, सुषमा जी, सौम्या, सुदेश मैम, प्रवीण जी, सुरजीत जी, संगीता जी एंड मनीष जी आज हमारे साथ। हमारे आश्रम के जो योगाचार्य जी हैं मनीष जी, आगे जाके आपको योगा का हम टेस्ट भी करवाएंगे, तो आज वो ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ। तो रामकृष्ण मिशन में जहाँ हम बच्चों के सेशंस लेते थे, तो ये योग और मेडिटेशन की क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन भी लेते हैं। तो आज मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर अभी हमारा गैंग ज्वाइन कर लीजिए तो थैंक यू जी। कैसा लगा मनीष जी, पहले आप ही शेयरिंग बताइए अमन जी ने बहुत डिटेल में बताया है, और स्पेशली कि डेली लाइफ में हम क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि माइंड हमारा भागता है, मंकी माइंड है। वो बहुत ही क्लियर शब्दों में उन्होंने बताया कि मंकी माइंड है, वो कभी, उसका जो नेचर है वही है कि वो पास्ट में भी जाएगा, फ्यूचर में भी जाएगा, परंतु हमें बीइंग अवेयर इन द मोमेंट उसको फिर से वापस लेकर आना है कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें वापस लेके आना है। क्योंकि वो एक छोटे से बच्चे की तरह है। बच्चा इधर को भागता है, उधर को भागता है, उसका हाथ पकड़ के फिर से लेके आना पड़ता है। अगर हम इसके धक्का करेंगे ना माइंड के साथ, तो ये हमको, हमारी बात मानेगा नहीं है। तो बच्चे की तरह उसको बहला फुसला के फिर से वापस लेके आना। इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि प्रेजेंट मोमेंट में जो जीने की कला है, उसका जो ग्रेस है ना, वो सभी साधकों के, सभी प्रैक्टिशनर्स के, स्पिरिचुअल लोगों के फेस पे झलकता है। वो ग्रेस ऑफ डिवाइन झलकती है। तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया। और इन्होंने ये भी बोला कि मैं वो माइंड नहीं हूँ जो मुझे लगता है, दैट आई एम द विटनेस ऑफ द माइंड, विटनेस ऑफ द बॉडी एंड द सेंसेस। तो बहुत डीप फिलॉसफी है, इन्होंने बहुत अच्छे अक्षरों में समझाया। और स्पेशली इन्होंने प्रैक्टिकली हमें बताया कि उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, कि वापस उसको दोबारा से लेके आना है। तो बहुत अच्छा है बताया जी आपने अमन जी, थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे और ऐसे ही थैंक यू सीखते सो रहेंगे मच आपसे। मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मनीष जी, थैंक थैंक यू यू। सर, गॉड थैंक यू। ब्लेस और यू। मास्टर्स एंशियंट फिलॉसफी के इन्होंने जहाँ से योगा किया हुआ है, बहुत एंशियंट फिलॉसफी का है। हमारे साथ एक और मतलब मास्टर, ग्रैंड मास्टर जुड़ गए हैं। सो थैंक यू मनीष जी फॉर योर प्रेजेंस। और किसी की कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो? यस मैम, यस मैम, मेरा है। जी पूनम जी। यस मैम। थैंक यू मैम जी। आज आज ऐसा अच्छा हुआ हाँ हाँ, था, आज की शेयरिंग है मेरी। जी जी। आज एक्चुअली ऐसा होता है, मैं बहुत बिजी हूँ आजकल स्कूल में, कुछ बोर्ड प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। मेरे को लग रहा है मैं शायद सबसे ज्यादा बिजी हूँ स्कूल में
तो आज कुछ 5 मिनट 10 मिनट मुझे कुछ ऐसा मिला कि मैं थोड़ा सा इंजॉय कर पाऊँ। एक्चुअली एक डांस टीचर थी, उन्होंने बोला कि चलो आ जाओ, मैं थोड़ा डांस करा देती हूँ। मैं मुश्किल से निकाल के, मुझे काम करना था, बट मैं 5 मिनट के लिए कहीं गई और मैं कहा चलो, और उसके साथ मैंने वो टाइम एंजॉय भी किया। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे एंजॉयमेंट में मेरा फ्रेंड भी होना चाहिए, पता नहीं क्यों। मेरे को अच्छे और बुरे में, मेरे को दोनों में मेरे फ्रेंड चाहिए। तो अमन जैसे कोई एक फ्रेंड है मेरे उनको मैंने बहुत बुलाया कि 5 मिनट के लिए आ जाओ, बस 5 मिनट के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। लेकिन वो नहीं है। हम्म। मुझे पता है इतना वॉइस डिस इम्पोर्टेंट वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है पूनम। मैं वीडियो ऑफ करती हूँ। होगा, नेट पर चला गया। इतना नहीं था कि वो 5 मिनट नहीं आ सकती। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैम आप इस पल को तो, मे बी मेरे को नेटवर्क में प्रॉब्लम, आई एम ऑडिबल, जी हाँ हाँ हाँ। आई एम ऑडिबल नाउ। जी जी जी, यस नाउ यस। नाउ इट्स बेटर। ओके। तो मैं वो एंजॉय कर रही थी, मैम मैं एंजॉय कर रही थी, बट फिर भी मुझे अपना एक फ्रेंड चाहिए था जो कि नहीं आ रहा था। और बहुत बार कॉल करने के बाद, मैं होती तो शायद आती, चलो वो नहीं आई, बट मैंने वो मोमेंट एंजॉय करने के साथ साथ उस पे को गुस्सा भी आ रहा था। मैं वो एंजॉय कर रही थी, उसमें मेरे को बहुत ऐसे डांस किया 10 मिनट, और आई मीन एंजॉयड सो मच। बट फिर भी मुझे एक पल, सेकंड पल एक गुस्सा भी आ रहा था, एटलीस्ट आना चाहिए था, एटलीस्ट 5 मिनट के लिए आना चाहिए था, इतना तो रखना चाहिए था। तो फिर यहीं पे बता दिया ना, मैं एक एक चार्ट मैं जीडी के। आपको ये समझा रही थी, प्रेजेंट में जीना यार, प्रेजेंट में जीना यार, छोड़ देना। नहीं नहीं, आप दूसरे को नहीं समझा सकते, वही तो वो कह रहे हैं, फॉरगेट अबाउट एंड लीव द लाइफ सिचुएशंस, कंसिडर योर ओन लाइफ। आप अपने, यही तो बोला ना, आप अपनी स्थिति को एंजॉय करिए। वो तो परिस्थिति है ना, क्योंकि दूसरे के ऊपर डिपेंड है वो स्थिति, कि दूसरा आएगा, हो सकता है वो, आप उस मोमेंट को एंजॉय करना चाह रहे हो, वट एवर, उस वो इंसान किसी और इमोशंस के साथ गुजर रहा हो, वो चीज उसको ट्रिगर कर रही हो। तो हम कैसे इस चीज को, जब एक समान हमारे हाथ की उंगलियां नहीं है ना, जुड़वा बच्चे भी, तो आप जिस स्थिति में हो, जिस मूड में हो, तो नहीं मैम, हो सकता है कि उसके अंदर वो, और उसके पीछे के ना ट्रॉमाइड मैम, बिहाइंड द स्क्रीन नहीं ना सॉरी टू आपको पता। डिस्टर्ब यू, मुझे वो मूड में अच्छा था। मैम सॉरी टू नहीं नहीं, डिस्टर्ब यू, बट मैं वो ये मूड किसी में को अच्छा नहीं था, हम कह कोई सकते। नॉर्मल। देखिए पूनम जी, यहाँ पे आपको मैम समझना 5 मिनट पड़ेगा। पहले वो मुझे मिला था वो, हम्म। 5 मिनट पहले ही मैं उस फ्रेंड से मिली थी, और वो ठीक थी, नॉर्मल थी, मतलब बहुत नॉर्मल थी, और कुछ बहुत बहुत कुछ गुड डिस्कशन भी नहीं था। वो आ सकते थे बट आई नहीं, और मुझे गुस्सा आया, बट मैंने वो इंजॉय भी किया, बट गुस्सा भी आया, चलिए, ये मुझे बट समझ साथ नहीं में आया। यहाँ पे मैं उन्होंने ये भी बताया ना कि अगर हम लोअर इमोशंस में जाएंगे, वी विल डैमेज अवर सेल्फ। इसको स्पिरिचुअल टैबलेट में हम अरशद वर्गा कहते हैं, कि अगर आपके फियर्स आ गए, आपके लिए नीचे लो वाइब्रेशन, पीछे हमारी क्लास भी हुई थी लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, तो आप अपना वो जो है रिसीवर डाउन कर लोगे। ये यूनिवर्स की ब्लिस मिलनी थी उस समय में 100%, तो आपने अपना जो वाईफाई है उसको स्टेगनेट कर लिया बिना वजह की होप के पीछे। और सॉरी आज सॉरी। इस चैप्टर के अंदर ये भी बताया गया है, आपकी खुशी का आधारभूत कोई ना स्थिति होनी चाहिए, ना कोई इंसान होना चाहिए। यस यू आर कंप्लीट, यस। यू आर द ओनली वन। आप सबसे अच्छे अपने आप के दोस्त हैं। अगर आपकी खुशी दूसरों पे आधारित है तो कहीं ना कहीं वो खुशी नहीं है, वो सिर्फ आप गैप की फिलिंग कर रहे हो। एंड द सेकेंड मोस्ट ओके। इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज इस चैप्टर में था, नेवर जज एंड कंप्लेंट। यस। आप जिस स्थिति में हो उस स्थिति में सिर्फ आप अपने आप के साथ रहिए। वहां पे अगर आप अपनी उस इंजॉयमेंट को आप रिप्लेस कर रहे हो जजमेंट के साथ और कंप्लेंट के साथ, तो कहीं ना कहीं वो, अभी मैम ने बोला कि रिसीवर आपने नीचे रख दिया। वो ब्लेसिंग्स मिल रही थी यूनिवर्स की खुशी के रूप में, और अपने आप को आपको पैम्पर करने का मौका मिल रहा था, आपने वो छोड़ के आपने दूसरे इमोशंस को चुना, जहां पे आप जजमेंट में चले गए और आप कंप्लेंट में चले गए। सो क्लोजली ऑब्जर्व करना है अपने इमोशंस को। ओके, विल ट्राई। चलिए, थैंक यू थैंक जी। यू। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। सो मेडिटेशन, और किसी की कोई शेयरिंग या कुछ, या चले हम मेडिटेशन में फिर।
आज मनीष सर कराएंगे मेडिटेशन। आप ले लीजिए आज का। हम तो चाहते थे आज मनीष जी ध्यान कराएंगे। मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ बस आपका, सभी का सेवक नहीं हूँ। सर, हाँ, ठीक सभी है, सेवक हैं सर, सभी आप आज आप ध्यान कराइए। ठीक है, ठीक है, जैसे आप चलिए, कहेंगे। म्यूजिक मैं कितनी शेयर देर, कर दूं, थोड़ा सा हल्का सा कितनी देर म्यूजिक। के लिए? हम लोग ये 35 मिनट हो जाएगा, 10:30 तक। 10:30 तक? हम्म। ओके। ठीक है, म्यूजिक मैं ठीक शेयर है, करूं, हल्का हाँ सा। जी, आप कर लीजिए। हल्का। ठीक है। आ, हिंदी में चलेगा, इंग्लिश में चलेगा, आप हिंदी भी? हिंदी हिंदी। चलिए, ठीक है। हिंदी। वो यूजुअली वो इंग्लिश में होता है ना, तो करके थोड़ा उसका प्रैक्टिस ज़्यादा होता है। चलिए, कोई ठीक बात है, नहीं, कोशिश करिए थोड़ा सा हिंदी का। हाँ जी, हिंदी में कर लेते हैं, नो नो जी। प्रॉब्लम। ठीक ठीक है। है। थैंक थैंक यू यू मनीष अमन, सर। थैंक यू फॉर हाँ जी। टेकिंग ऑल दिस थैंक चैलेंज और मेकिंग पीपीटीज। इतने एग्जाम्स का टाइम है बच्चों का, और फिर भी आप इतनी हार्ड वर्क कर रहे हो। अगेन ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम, चलिए थैंक यू थैंक यू। अमन जी। मनीष जी, वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, आपने बहुत अच्छा एफर्ट डाला है उसमें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू जी। हम मेडिटेशन शुरू करवाते हैं। मैम आप मेडिटेशन शुरू करवाइए, मैं म्यूजिक शेयर करती हाँ जी। बिल्कुल धीरे से आंखें बंद कर लेंगे। अपना हेड, नेक एंड स्पाइन बिल्कुल एक लाइन में, स्पाइन बिल्कुल सीधा रहेगा। धीरे से ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास, ओम। एक लंबी गहरी श्वास, ओम। एक लंबी गहरी श्वास, ओम। We'll go for the Panchabhut meditation. पंचभूतों के द्वारा नेचर के साथ और परम तत्व के साथ एकत्व का अनुभव। आप विजुअलाइज करेंगे कि आप एक बड़े से माउंटेन के सामने खड़े हैं। आप इस माउंटेन की चोटी पर जाना चाहते हैं। धीरे से आप पहाड़ के बॉटम पर पहुंचते हैं। और आप देखते हैं एक
डेंस फॉरेस्ट, एक घना जंगल, प्रकृति से भरपूर, धीरे से आप जंगल में एंटर करते हैं। एंटर करते ही आप देखते हैं बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत ही पुराने पेड़। हरियाली से भरा हुआ यह जंगल है। आप सुन पा रहे हैं उन पत्तों की और लकड़ियों की आवाज जो आपके चलने पर आपके पैरों के नीचे उनकी आवाज आ रही है। The crackling sound of the dried leaves and the twigs. आप पक्षियों की चहचहाट को सुन पा रहे हैं। बहुत ही मधुर आवाज जो मन को शांति दे रही है। आप फ्रेश एयर को अपने फेस के ऊपर फील कर रहे हैं। बिल्कुल ताजा हवा, आप अपने हाथों से पत्तों को हटाकर रास्ता बना रहे हैं। आप प्रकृति के साथ इस जुड़ाव को महसूस कर रहे हैं। कुछ देर चलने पर आपको मधुर पानी की आवाज सुनाई दे रही है। वह आवाज पास ही से कहीं आ रही है। आप पानी की तरफ चल रहे हैं। जैसे ही आप जंगल से बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं
एक बहुत ही सुंदर झरना, एक वाटरफॉल और एक छोटी सी शुद्ध जलधारा जैसे गंगा की धारा हो। धीरे से आप उस जलधारा में उतरते हैं। जैसे ही आप पानी में उतरते हैं, आप वह जो ठंडा और फ्रेश पानी है, अपने एंकल्स तक फील कर पा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो घुटनों तक आप उस शुद्ध जल को फील कर पा रहे हैं। आप और आगे बढ़ते हैं तो वेस्ट तक इस जल को फील कर पा रहे हैं। जल तत्व को फील कर पा रहे हैं। आप चाहते हैं उसमें एक डुबकी लगाना, धीरे से आप पानी में डुबकी लगाते हैं। आप शुद्ध जल के प्रवाह को अनुभव कर पा रहे हैं। अपने पूरे शरीर पर। यह शुद्ध और निर्मल जल आपके शरीर और मन को शुद्ध कर रहा है। शरीर की शुद्धि हो रही है और मन की शुद्धि हो रही है।
यह जल प्रवाह आपके भीतर से सभी इम्प्योरिटीज को बहा लेकर जा रहा है। सभी बर्डन्स को, सभी टेंशन्स को सभी अटैचमेंट्स को बहाकर लेकर जा रहा है। और आप बिल्कुल हल्का फील कर रहे हैं। इस शुद्धता और निर्मलता को अनुभव कीजिए। धीरे से आप जल से बाहर निकलते हैं। पहाड़ की चोटी की तरफ चल देते हैं। कुछ समय के बाद आपको एक फूलों का बाग दिखता है। एक मैदान जिसमें फूल ही फूल लगे हैं। अलग अलग रंगों के फूल बहुत ही मनमोहक हैं। कुछ लाल हैं, कुछ पीले हैं। आप इन फूलों को देखकर बहुत ही शांत महसूस कर रहे हैं। वहीं पास में एक पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं। और इन फूलों को निहारते हैं।
कुछ देर आराम के बाद आप फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आपको बहुत प्रसन्नता हो रही है। अपने आप के साथ समय बिताने में और प्रेजेंट मोमेंट में रहने में। जहां पर ना कोई पास्ट की चिंता है और ना ही फ्यूचर की परेशानी है। जहां पर केवल आप हैं। स्वयं के साथ। आप चलते चलते पहाड़ की चोटी की तरफ देख रहे हैं, जो कि थोड़ी ही दूर रह गई है। आप पहुंचने ही वाले हैं उस चोटी पर। जैसे ही आप पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, आप अनुभव करते हैं कि आप पूरी दुनिया से कटकर अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर रहे हो। आप नीचे एक वैली को देखते हैं, जहां पर एक नदी है और हरे भरे खेत हैं। घरों में से खाने का धुआं निकल रहा है। लोग वहां पर चल रहे हैं। फिर आप आकाश की ओर देखते हैं।
विशाल नीला आकाश, अनंत आकाश, आपकी चेतना की तरह आप ठंडी हवा के झोंकों को फील कर रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी को मूव कर रहा है। आपको इतना आनंद फील होता है कि आप स्वयं को प्रकृति को समर्पण कर देते हैं। With sheer joy, you surrender yourself to the Mother Nature. सब कुछ समर्पण कर देना है, जितने भी टेंशन्स, बर्डन्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, anger, fear, just surrender. Just let it go. Just let it go. Just being in the moment. There is nothing to hold. पकड़े रहने के लिए कुछ भी नहीं है. Just let go. जितना आप लेट गो कर रहे हैं, उतना ही हल्का महसूस कर रहे हैं. सभी विचार, सभी इमोशंस सब छोड़ देना है. Just being in the moment.
जो आनंदमयी पल हैं, बस इसी में स्थित रहना है। आप इतना आनंदित अनुभव करते हैं कि आप चाहते हैं कि उस चोटी पर बैठकर आप ध्यान करें। जैसे ही आप बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं, आप ठंडी और कोमल हवा को अपने चेहरे और हाथों पर अनुभव करते हैं। सूर्य की कोमल किरणों को अपने चेहरे पर अनुभव करते हैं। The warmth of the sun on your face. और आप अपने तीसरे नेत्र में, थर्ड आई में एक ज्योति देखते हैं, सुनहरे कलर की ज्योति को। जो कि परमात्मा की ज्योति है। और बिल्कुल धीरे से आप उस ज्योति के साथ एक हो रहे हैं। इस एकत्व को अनुभव कीजिए। आपकी आत्मा और परमात्मा के एकत्व को अनुभव कीजिए।
इस परम शांति को महसूस कीजिए। इस परम आनंद को महसूस कीजिए। इस ब्लिसफुल स्टेट को अनुभव कीजिए। बिल्कुल धीरे से अपने ध्यान को वापस शरीर पर लेकर आइए। धीरे से ध्यान को जिस स्थान पर आप बैठे हैं वापस लेकर आइए। बिल्कुल धीरे से अपना समय लेते हुए बिल्कुल धीरे से आंखें खोलिए। मंत्र के साथ एंड करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। I bow down to the divinity in you. Hari Om. थैंक यू कोटि कोटान धन्यवाद मनीष जी। धन्यवाद। Thank you so much, Manish ji. Such a wonderful meditation. Thank you. थैंक यू मैम, धन्यवाद। Thank you. आप सब लोग Thank का you. आशीर्वाद है हमारे साथ, इसीलिए सबका सेवा कर पा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनीष जी। बिल्कुल पहाड़ों पे, वहां पहाड़ की चोटी पे पहुंचा ही दिया आपने। हाँ जी, हाँ जी ऐसे लग रहा था वहीं घूम रहे हैं। बिल्कुल, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। यस धन्यवाद। मास्टर्स, किसी समय मतलब यही है कि यही पंचभूत मेडिटेशन एक वर्कशॉप की तरह करेंगे इनके साथ। उसी समय अनुभव हो रहा था कि हमारे आसपास इतनी जगह है, यहाँ ये पंचभूत हम आगे चल के गर्मियों में एक दिन की वर्कशॉप भी रख सकते हैं। तो जो बिल्कुल। प्रकृति को अनुभव करना है तो बहुत यस। और लेकिन यही जब मेडिटेशन डीप कर रहे थे, जैसे ही वाटर का हुआ दैट टाइम आई फेल्ट के मैंने कभी भी मतलब जो एक फियर है कि मैं अपने सिर पे कभी पानी नहीं डाल सकती, एट दैट टाइम वो निकल के आया जब वो मेडिटेशन हो रही थी कि मैं कभी भी सिर के ऊपर अपने पानी नहीं, किसी झरने में या किसी नेचर प्लेस पे जाओ तो मुझे डर लगता है। तो अभी लगता है आज उस मेडिटेशन में आई फेस्ड दैट। सो थैंक यू मनीष जी। वो पानी के प्रवाह से निकल गया एक्चुअली।
फियर हाँ निकल गया। निकल गया। बिल्कुल। जी हाँ जी जी। जी तो वो थैंक डिवाइन होता है ना, उस पे डिवाइन वो ले जाता है सब निकाल के यस प्रवाह से। यस बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत थैंक यू अच्छा जी। लगा एक्चुअली। हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम ये सब प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। भगवान की बिल्कुल बहुत कृपा है हमारे ऊपर, इसीलिए हम कर पा रहे हैं, नहीं तो दुनिया में देख ही रहे हैं आप। हाँ इस समय सब वही बिल्कुल है ना, जैसे हमारे काउंसलिंग में बताया जाता है कि रोगी भोगी योगी, रोगी भी भोगी भी और योगी है, तो वो अपना योग का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। सो थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। कल मिलते हैं फिर सेम टाइम। थैंक यू जी। थैंक यू।